फर्रुखाबाद से आ रही है ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज के सहयोगी आदेश शर्मा जी से। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने जनपद स्तरीय मिलेट्स मेला सह प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। जिलाधिकारी ने कहा कि रासायनिक खादों का प्रयोग करने में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए किसान फसल में रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को जैविक खेती करनी चाहिए। किसानों को गोबर खाद, हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग से तरह तरह की बीमारी हो रही है। किसानों को जिलाधिकारी ने अच्छी किस्म के फुलवा आलू की फसल करने के लिए प्रेरित किया। किसान गोष्ठी में किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। किसानों को गोष्ठी के माध्यम से आय दोगुनी करने के तरीके बताए गए। ऑफिसर्स क्लब फतेहगढ़ में मिलेट्स मेला सह किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। सर आज ये चलो तुम ही कर सर ये आज जो रवि गोष्ठी का आयोजन हुआ है तो वो किसान भाई लोग बताएं सर। और हमारे आज जनपद स्तरीय रवि गोष्ठी का आयोजन कृषि विभाग के द्वारा आदरणीय जिला विभिन्न जो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट एलआई डिपार्टमेंट के साथ किया गया, जिसमें कि माननीय जनप्रतिनिधिगण और जिले के विकास अधिकारी सारे अधिकारी जो कृषि विभाग से श्री अरविंद कुमार मिश्रा जी, जनपद के समस्त किसान की संख्या में पार्टिसिपेट किए हैं। जिला कृषि अधिकारी दो सेशन होगा, एक टेक्निकल सेशन होगा जो कि अब प्रारंभ होगा और स्टॉल लगा है डिफरेंट डिपार्टमेंट का, जिससे कि लेटेस्ट टेक्निक जो है ये किसान जो सहायता सरकार को उसके संबंध में जानकारी दी जा रही है। और उम्मीद है कि कृषि विभाग जो है इसमें टेक्निकल सेशन और जो अच्छे जो किसान है, जो कि जागरूक किसान है, उनको भी बुलवाएंगे और लोगों को नई टेक्नोलॉजी में जानकारी देंगे। सर आपने फुलवा आलू के ऊपर बताया है कि ये जो अपना देसी है फुलवा आलू आह्वान करूंगा कि जैविक खेती के ऊपर फुलवा आलू देखिए, ये यहाँ की फर्रुखाबाद की जो है जैविक खेती अगर आप करेंगे, अभी बहुत अधिक है और सरकार का भी ध्यान है, लोगों का भी ध्यान है और हम लोग उसको जीआई करा रहे हर जगह डिमांड है। तो मैं किसान से लेकिन अभी हमारे यहाँ उसका मार्केट डेवलप नहीं हो पाया है। अनुरोध करना अगर इसे देसी आलू हमारे यहाँ के जो अधिकारी लोग और इसको मार्केट इसका जो है प्रचार प्रसार करें ताकि जो है जो खाद का जो उपयोग है वो कम हो सके और ज्यादातर जो है जैविक खेती में जाओ, अगर हम लोग पुरानी परंपरा से ही सर रहेंगे। ज्यादातर देखा जाता है कि जैसे अपने जनपद में ज्यादातर रासायनिक खाद का प्रयोग ज्यादा होता है, इसके लिए आप देश जनपद वासियों को क्या कहेंगे और ताकि ऑर्गेनिक करें? ये कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को जोड़ दें। इसके लिए हम कृषि विभाग के स्तर से या अन्य जो एनजीओ से भी चला रहे हैं, हमारे जो प्लेटफॉर्म पे हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो है लोग इसको अडॉप्ट करेंगे और कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर गोष्ठी हुई है तो इसके विषय में कुछ जानकारी दें। हर साल की तरह से इस बार भी ऑफिसर क्लब में रबी उत्पादकता गोष्ठी और मिलेट्स कार्यक्रम किया, जागरूकता कार्यक्रम किया गया। मिलेट्स मतलब श्री अन्न का, जो इसको मोटा अनाज जी, उसी की जागरूकता के लिए कृषि विभाग और संबंधित विभागों के सहयोग से कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमारे प्रगतिशील किसान करीब 700 की संख्या में है। जिला प्रशासन के जिलाधिकारी महोदय, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, हमारे सीडीओ साहब, डीडीओ साहब, जॉइंट मजिस्ट्रेट, अन्य अधिकारी उपस्थित रहे और किसानों को यह संदेश दिया गया कि फर्रुखाबाद जनपद जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन करता है और मक्का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ होता है, तो किसानों को जागरूक करना है कि हम जो है मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरक का प्रयोग करें। भारत में कहिए कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम नंबर पर फर्रुखाबाद है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खाद का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी की दशा खराब हो रही है। हमारे गर्मी में जैसे मक्का, यहाँ ज़्यादा मक्का बहुत बोते हैं 40,000 हेक्टेयर में, तो पानी हर सप्ताह देते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी की नुकसान है। वो संजोग के गंगा की तलहटी में हम बसे हुए हैं, जिसकी वजह से पानी की दिक्कत नहीं है, नहीं तो समस्या हो जाएगी। तो हमको पानी को भी बचाना है, मिट्टी को बचाना है और मनुष्यों को, अपने किसानों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अंधाधुंध खाद के प्रयोग से और पेस्टिसाइड के प्रयोग से कैंसर, किडनी खराब, ब्लड प्रेशर, तमाम बीमारी हो रही है। तो जागरूकता के लिए किसानों को यहाँ पर गोष्ठी की गई है और किसानों को ये कहा गया कि अगले जैसे धान का सीजन जो आ रहा है उसमें गर्मी में श्री अन्न का उत्पादन करें। हम मिनी किट्स इनको निःशुल्क देते हैं,
ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये सब किसानों को रागी मड़ुआ देते हैं। तो किसान भाई इसको प्रयोग करें, किचन गार्डन को बढ़ावा दें। और एक और योजना चली एग्री स्टेक वाली हमारी फार्मर रजिस्ट्री की, जिसमें फर्रुखाबाद पूरे प्रदेश में एक मॉडल के रूप में यहाँ पर हमारा सर्वे हुआ था। अब वो सारे प्रदेश में सर्वे चल रहा है। तो किसानों से अनुरोध किया गया कि आपके गांव में लेखपाल और कृषि विभाग के कर्मचारी जाएंगे मौके पर, आपको आधार कार्ड और मोबाइल लेकर के आना है और आपकी ज़मीन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, EKYC हो जाएगी। एक आपको ID मिलेगी किसान को, उस ID को प्रयोग करेंगे आधार कार्ड की तरह से। और जहाँ भी कहीं भी जनसेवा केंद्र पर या कहीं भी उसको सर्च करेंगे तो किसान का पूरा विवरण आ जाएगा कि कितनी ज़मीन है, कितने भाई हैं, कितने घाटे हैं, क्या क्या है, सब डिटेल आ जाएगा। उससे किसानों को जैसे बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, तो तत्काल उस डाटा से किसानों को क्षतिपूर्ति मिल जाएगी आपदा से, फसल बीमा का लाभ मिल जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड किसान बैंक में लेने जाएगा तो उसी ID से पूरा डिटेल उसका मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा लाभ किसानों को मिलने वाला है। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में अभियान 20 तारीख से 4 जनवरी तक ये चलेगा। ये अभियान विशेष अभियान के रूप में, जिसमें लेखपाल और कृषि विभाग के कर्मचारी जाएंगे। इसके अलावा जैविक खेती को बढ़ाने के लिए भी किसानों को जागरूक किया गया कि कम उर्वरक का कम प्रयोग करें, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को भी अपनाएं। और जिलाधिकारी महोदय ने फुलवा आलू के लिए भी कहा है कि जो अन्य आलू है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा खाद पड़ती है, हानिकारक है। तो फुलवा आलू यहाँ का जो है फर्रुखाबाद का आपका देसी टाइप का माना जाता है, उसको भी बढ़ावा दिया जाए। मक्का की खेती को बढ़ाने की बात हुई है। तो इन्हीं कार्यक्रमों के बारे में जिला प्रशासन द्वारा, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा और हम लोगों द्वारा किसानों को जागरूक किया गया है। जनपद में कितने किसान उसके किसान निधि से लाभान्वित हुए? लगभग 2,30,000 किसानों को 710 करोड़ रुपये अभी तक मिल रहा है हमारा, और लगातार पैसा दिया जा रहा है। एक चीज़ और किसानों के लिए है कि जो किसान फार्मर रजिस्ट्री में अपनी ID बनवा लेंगे, जनवरी से उन्हीं किसानों को सम्मान निधि मिलेगी। जो लोग इसको नहीं बनवाएंगे वो इससे वंचित हो जाएंगे। तो किसान भाइयों को भी जागरूक किया गया कि फार्मर ID किसान ID बनवा लें और उसमें आप लोग सर्वे में सहयोग करें। इस गोष्ठी में कोई प्रगतिशील किसानों को कोई सम्मानित किया गया है? किसानों को 23 दिसंबर को हमारा किसान सम्मान दिवस माननीय चरण सिंह के जन्मदिवस पर आयोजित होगा, 4 दिन बाद है। उसमें किसान भाइयों को सम्मानित किया जाएगा। प्रगतिशील जो कृषक के स्टेट लेवल पर भी सम्मानित होंगे और ब्लॉक पर भी और हमारे जनपद पर भी। सर, जनपद में खाद की समस्या बहुत बनी रहती है। नहीं, खाद की समस्या नहीं। देखिए, आपको मैंने अवगत करा कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा खाद हम प्रयोग करते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया करंट न्यूज के साथ। धन्यवाद।